एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जी सर। यही क्वेश्चन था इम्तियाज? जी सर। ये क्वेश्चन तो हमने बनाया था ना? नहीं सर, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क में दिया गया था सर। ये वाला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। क्या इसका जीरोस था 2, 1 एंड 1? ये होमवर्क था। जी सर। ठीक है सर। देखिए जो आपका वैल्यू दिया है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गिवन पॉलिनोमियल। वो क्या है? गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आपका पॉलिनोमियल क्यूब में है सर, क्यूब में है ना? जी। अब देखिए तो आप इसको क्या मान लेंगे? px बराबर आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब आपका ये 3 जीरोस दिया है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो x के जगह पे पहले आप 2 ट्राई करेंगे बिकॉज आपका जीरोस 2 ही है। तो सर यहाँ पे क्या होगा? 2 प्लस 5 इंटू 2 होगा माइनस 2 होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, 2 क्यूब कितना होता है? 8 होता है। नहीं दादू क्लास 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है। 5 इंटू 2 10 होता है माइनस 2। अब आप चेक कीजिए 8 4 इंटू 4 16 प्लस 10 माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम लोग एडिशन करते हैं बॉस, तो हम लोग इस पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस पोर्शन को जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस भी इंक्लूड हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 10 6 होगा। कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा है तो माइनस 6 होगा और माइनस 2। अब बोडमास के रूल से सब्ट्रैक्शन आप पहले कर सकते हैं बिकॉज ऑल तो सब्ट्रैक्शन ही। तो आप इसको छोड़िए, 8 को लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 माइनस 8 0 आ गया। इसी तरीके से आप p का वैल्यू 1 मानिए, फिर दूसरे बार 1 मानिए, तो कितना आ रहा है वो निकालिए। 1 सेकंड सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर मेरा 18 आया है सर। 18 माइनस बराबर 0। रॉन्ग आया सर। वही देखिए, अभी अगर 18 आया तो रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टेप किया, जो आपने किया, उसमें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे आप रॉन्ग किए? सर मैंने व्हाट्सएप किया है सर। व्हाट्सएप किए और आपके सामने है, वो भी तो देख सकते हैं ना। सर डाउट इसमें आ रहा है कि आपने सर इंटू लिए है। भाई आप 18 कैसे लिख दिए? 18 सर मैंने यहाँ से सर प्लस और माइनस कर दिए। 18 माइनस 18। जी सर, प्लस प्लस को अलग ले लिया और माइनस माइनस को अलग ले लिए। जैसे 8 और 10 को जोड़ दिया सर, इसमें 18 हो गया। अच्छा, 10 और 8 को 18 ले लिया आप, और इसको सही है सर, परफेक्ट है, चलेगा, वो भी चलेगा, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्या किए कि 8 प्लस 10 कर लिए और माइनस 16 माइनस 2 अलग, यानी माइनस माइनस प्लस माइनस 18 हो गया और यहाँ पे 10 प्लस 8। परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड, मैंने प्लस प्लस को अलग कर दिया और माइनस माइनस को अलग कर दिया। श्योर श्योर, बेस्ट 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 किया आपने, सही किया। अभी आगे देखिए सारा सही से बनाया नहीं। चलिए बढ़िया, गुड एफर्ट। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ आ गया। तो जल्दी से P1 का बनाइए। सर रुकिए सर। P1 का भी मैंने सॉल्व कर दिया। सर रुक जाइए सर। हाँ हाँ जी सर, रुके हुए हैं सर, कहीं नहीं भाग रहे हैं। ये सब तो सर बनाया हुआ है, बाकी सब इतना। जब कोई चीज सीख जाइएगा तो चीजें इजी भी लगेगी और सब लगेगा जान पहचान वाला। सर जान पहचान बढ़ गई। जब हम लोग भी मार्केट में निकलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जान पहचान वाले, भाई अच्छे लगते हैं जिनको हम पसंद है और जिनको
आप पसंद करते हैं, बाकी लोग जान पहचानने नहीं लगते। हाँ सर कीजिए, हो गया सर। हो गया सर, देखा जाए सर। जी ये हो गया आपका P2 रेडी हो गया। P1 का देखा जाए तो क्या हो सकता है। अगर आप P1 ले रहे हैं तो आपका क्या है सर, x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। ध्यान से देखिए इम्तियाज, फिर बनाइएगा। 1³ माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर। और सर क्या करना है, x के जगह पे 1 को डाल देना है, उतना ही। 1³ 1 स्क्वायर 1 ही होगा सर, 4 लिख देते हैं। 5 इंटू 1 5 ही होगा, -2 ही होगा। अब बोडमास का रूल अगर पढ़े है तो इसको पहले बनाइएगा। 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 होगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के पास प्लस साइन है। उसके बाद -2 आया, 1 + 1 2, 2 - 2 0। सर कोई आपका अलग आता परेशानी? है, हमारा मेरा अलग है। सर 4 प्लस के बाद 5 कैसे आ गया सर? 4 के बाद 5 कैसे आ गया? 5 इंटू 1 5 होगा ना। हम्म, अच्छा सर आपका 2 - 2 आया है, सर मेरा -6 -6 आया है। कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने क्या किया है, इस 5 को इसके साथ जोड़ा है, 6 लिखा है, फिर -4 को -2 के साथ किया है, तो 6 आया। 6 - 6 0। कोई दिक्कत नहीं है सर, वो सही है। सर अभी तो सर लेफ्ट आप कान पकड़ो या राइट कान पकड़ो, बोलेंगे तो ये ना कि कान पकड़ा गया आज क्लास में। वही बात है, आपने भी सही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 0 आ नहीं है सर। बाकी आप सर इंटू लेते हैं सर, मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई सर, मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ, आप थोड़ा एक स्टेप माफी क्रॉस रहेगा। कर रहे हैं, इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। बढ़िया बात है, काफी अच्छा लगा देख के। ये आपका खुराफाती दिमाग अच्छे जगह पे यूज कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। जी सर, वो तो खुराफाती दिमाग है ये सर। बाकी दिन अब भर फिर वही इसके काम करते बाद रहते क्या हैं। करना है सर, ये देखिए। जी सर। तो इसको साइड में रख देते हैं सर। ठीक है, इतना दूर हो गया आपका। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम इंडिकेट कराना चाह रहे हैं, देयरफॉर 1 and 1। अब 1 दोनों सेम ही है तो दोबारा उसका नहीं निकालेंगे, लिख देंगे आर द जीरोस। ये तो प्रूफ हो गया भाई, 0 आ रहा है मतलब यही सब जीरोस हैं। देखिए ये क्या है जीरोस, ये जो नंबर है उसको अप्लाई करने पे उस पॉलिनोमियल पे 0 वैल्यू आना चाहिए। आ रहा है तो भाई वो पक्का जीरोस। ठीक है, तो जीरोस किसका जीरोस है सर, तो लिखिए यहाँ पे जीरोस ऑफ x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2, इसका जीरोस है। ठीक है, जीरोस है तो हम लोग इसको अल्फा बीटा गामा भी बोल सकते हैं। अल्फा बीटा कितना है सर, 1 है, एंड गामा कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। राइट, जी सर। सही है सर। अब आप रूल अप्लाई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 + 1 + 1 कितना आ गया सर, 4 आ गया। आपका माइनस बी कितना है सर, 4 है। अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस बी बाई ए होता है, बी -4 है, करेक्ट है। ए आपका 1 है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अब दूसरा जो क्या भी आप मैंने सही सीखे, है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1 अल्फा बीटा बीटा गामा 1 × 1। ठीक है, गामा अल्फा 1 × 2 कितना आ जाएगा सर, मिला जुला के सब 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो देख लीजिए सर, A B C, ये C 5 है, A 1 है, परफेक्ट है सर, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैं जगह कम होने के कारण यहाँ पे लिख रहा हूँ सर। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 2 × 1 × 2, तो सर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा ना। जी तो नहीं सर, गलती होगा ना, अल्फा बीटा गामा यानी ये भी तो 1 होगा ना, ये 2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 हो गया।
अब आंसर आपका क्या आना चाहिए, माइनस डी बाई ए आता है इसका आंसर। माइनस डी। सर आपका -2 है, ये 2 आया है, इसका मतलब -2 बाई ए 1 है। कोई परेशानी? नो सर। इतिहास बहुत गौर से सुन रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर थोड़ा। बस आ गया समझ में, कोई परेशानी? 4/1 ठीक है सर, अब 4/1 स्टोरी तो सुनते यानी हैं। कि नहीं आया। ठीक है, मैथ में कभी स्टोरी सुने हैं? मैथ में कोई स्टोरी सुनाते हुए नहीं ना? नहीं हम लोग सुनेंगे सर। देखिए सर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहली बात क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है, बोल रहा है पहला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट नंबर 2 1 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बोल रहा है भाई आप लोग पहले ये वेरीफाई करो कि 2 1 1 ये पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। अभी जीरोस का मतलब क्या होता है कि भाई वो नंबर अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू को ले रहे हैं पॉलिनोमियल में और उसको इक्वेशन को बना रहे हैं, तो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको ये मालूम चल गया तो भाई आप क्या करो, उसको लगा के देखो सही है कि नहीं। अभी देखिए बापुर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे जो काम करता है तो क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं ना, कि डायरेक्ट फाइनल कर देते हैं? चेक करते हैं भाई कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है टच करके। अगर बल्ब चेक करना है तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव सेट करते हैं, बल्ब जल रहा है, चलो भाई सही है, पैक करो, सही माल है। ये नहीं चल रहा है, हटाओ इसको। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी आपको वो बोल दिया कि भाई ये जीरोस है, लेकिन डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, तो देख लो भाई एक बार कंफर्म कर लो और मेरे को दिखाओ कि वेरीफाई है कि नहीं। अभी आपको कंपनी को दिखाना होता है कि देखिए इतना माल सही है सर, इतना माल खराब है। ठीक है, अगर वो कस्टमर गलत फीडबैक आया कि नहीं हमको खराब माल आया, तो पकड़ेगा आपको, क्योंकि आप ही प्रूफ किए थे। यहाँ पे भी वही चीज है, आपको प्रूफ करना है। तो पहला कहानी क्या हो गया कि सभी नंबर को लीजिए आप और px के जगह पे लगाइए, लाइक px आप लिख रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपने यहाँ पे कहानी लिखा था आपने px, तो सर देखिए यहाँ पे आपने x लिखा, इसलिए सभी जगह पे x। जब यहाँ पे आप 1 लिख रहे हैं तो x के जगह पे 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि आप रिप्लेस कर, मतलब आप वहां पे वो लिख रहे हैं कि भाई x के जगह पे अब 1 होगा, अब 2 होगा, अब 3 होगा, तो x के जगह पे हटाइए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5x स्क्वायर है तो डायरेक्टली जाके लिख देंगे 1 स्क्वायर। तो भाई ये 5 तो रहेगा ना, उसको घर से थोड़ी निकाल दीजिएगा, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो उसके साथ जो है उसको रहने दीजिए। ठीक है, तो 5x स्क्वायर है तो 5 एज इट इज है, आपको x के साथ रिप्लेसमेंट करना है, जो बाकी है उसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ये कहानी जैसी कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, ये लाइन लिखना है कि हाँ भाई हमने चेक कर लिया, ये 2 1 and 1 जीरोस इसी का है, परफेक्ट है ये बात। फिर उसके बाद इस जो भी जीरोस का नंबर है उसको अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लेके आप उसका एक बार एडिशन निकालिए, दूसरे बार तीनों का मल्टीप्लीकेशन निकालिए, और तीसरे बार ये फॉर्मूला है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसको आप एडिशन में करके c बाई ए इसको याद रखिए, माइनस बी बाई ए इसका होता है, और माइनस डी बाई ए इसका होता है। ये इस किस फॉर्मेट में होता है, जब भी क्यूब का बात करेंगे तो, अगर स्क्वायर का बात करेंगे तो दो ही फंडा है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। लेकिन जब क्यूब की बात होगी तो सर एक आएगा अल्फा बीटा गामा एडिशन, इसका होगा माइनस बी बाई ए, तीसरा आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसमें होगा सी बाई ए, तीसरा आएगा अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, जिसका होगा माइनस डी बाई। सर स्क्वायर है तो दो चीज आएगा, तो तीन चीज आएगा, जाहिर सी बात है। इसको याद रखना है, इसको बना लीजिएगा, जीनियस हो जाएगा, फिर जीनियस आपका है। कोई दिक्कत अभी? नहीं कोई कष्ट नहीं? नो सर। देख लीजिएगा फिर से अपन, ऐसा नहीं कि टेस्ट के समय फिर बोलिएगा कि सर डाउट था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो दिस दैट। इसमें कोई डाउट नहीं है। पक्का नहीं बोलिएगा? नो सर, इस बार भली टेस्ट भी लिए सर, मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा। सर टॉप करके दिखा दीजिएगा ना। ठीक है सर, इसमें आपको यही तक पढ़ना था। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ट्रिगो का नाम हम सुने हैं कि भूल गए सब कुछ? क्या सर? ट्रिगोनोमेट्री इसका नाम सुने हैं कि भूल गए हैं सब चीज? नाम सुना सुना जैसा लग रहा है। ना सुना लग रहा है ना? हाँ सुने थे टीवी में। सर सुने होंगे तरफ है ना, रील्स वील्स देखे होंगे तो कोई फैक्ट बना रहा होगा।
मेरे पास बाकी रियल मैथ का ही आता है सर। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है सर, इसका बहुत बेसिक फंडा सीखेंगे, ठीक है। बीबॉस में पहली बात क्या है कि बेसिक मालूम होना चाहिए, और दूसरा क्या है, कोई भी बोर्ड है बेसिक तगड़ा है तो फिर आगे आप खुद से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस बाबा के बारे में जानते हैं? पाइथागोरस जी सर। नाम सुने हैं? हाँ तो सुना है। पाइथागोरस सुने हैं ना? कोई ऐसा भी है जो नाम नहीं सुना है? मैंने सर सुना है पाइथागोरस। कोई सुना है ना? चलिए सर ठीक है, पाइथागोरस बाबा का आशीर्वाद के साथ हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए मेरा ड्राइंग काफी खराब है, इस दिन तो हंसिएगा नहीं, यहाँ पे स्केल भी नहीं है, हम स्केल से बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं सर। ये देखिए ABC हमने नाम रख दिया इसका, ठीक है। अभी घर बनाते हैं तो नाम रखते हैं ना, सीता सदन, ये सदन वो सदन, हम लोग नाम रख दिए, ठीक है। ये बनाई नहीं सर, अभी मत बनाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ के बनाइए, अभी पहले दिमाग में बनाइए, फिर बाद में कॉपी पे, ठीक है। ये क्या है? ट्रायंगल है, यहाँ तक क्लियर है? ABC। अब ट्रिगो की बात कर रहे हैं सर, तो ट्रिगो में देखिए इसका ट्रिगो फैमिली का ये सब अच्छा नाम है, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, थीटा, टेन थीटा, टैन थीटा, Tan theta cos सेक theta tan। थीटा, कॉसेक थीटा। कौन है जो बहुत मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है सबके बारे में कुछ भी? ओपनली बोलिए। इम्तियाज नहीं तो मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? हाँ जी सर। ओके कोई बात नहीं सर, आज नया कुछ सीखने मिलेगा, इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड रहिए, ठीक है। और सर ये जो ट्राइंगल में अलग बात क्या है ये बताइए? ये ट्राइंगल की खासियत है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? राइट एंगल ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में हम उसका फिगर ही बना दिए एट बी, यानी ये क्या राइट एंगल है सर। हम लोग राइट एंगल कैसे पहचानेंगे? जब एक साइड सीधा ऐसा खड़ा हो 90 डिग्री, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। अब सर हो गया यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, ठीक है। ये है इसके परिवार लोग, ठीक है। कितना ही 6 लोग, 1 2 नहीं, एक और तो कॉट का नाम ही नहीं लिखा, कॉट थीटा। अब देखिए, अब किसी के घर जाते हैं फर्स्ट टाइम तो जान पहचान होता है ना कि मतलब ये कौन भाई है, कौन दोस्त है, कौन उसके फादर है, ठीक है। तो देखिए सर, ये है आपका साइन थीटा, साइन का दोस्त यहाँ पे कॉस है, ठीक है, जिगरी दोस्त। जब से सर मैच एक बना है ऊपर भी दोस्ती है। होता नहीं। ये क्या कॉस बोलिए? कोसेक है ना सर, कॉस तो ऊपर हाँ है। कॉसेक है, साइन थीटा का जिगरी दोस्त है कॉसेक थीटा। एक बार फ्रेंडशिप बैंड में बहुत महंगा फ्रेंडशिप बैंड बांधा था उसको, ठीक है। अब देखिए कॉस और सेक जस्ट ये लोग अपोजिट जैसा दोस्त, जो वो करता है उसका जस्ट अपोजिट वो करता है, ठीक है, इस तरह की दोस्त। टैन और कॉन, ठीक है। आप बोलिएगा कैसे? तो यहाँ पे छोटा सा डिफिनीशन दे रहे हैं इन लोग के दोस्ती का, ठीक है। अब देखिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, समझ रहे हैं, जस्ट रेसिप्रोकल है। टैन थीटा होता है 1/cot थीटा, ठीक है। और क्या सेक सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और कोई बाकी रहा क्या? हाँ कॉट, अब देखिए इसी में कॉट भी लिखेंगे, तो कॉट थीटा का क्या होगा 1/tan थीटा, देख रहे हैं दोनों सेम है। tan थीटा जब ले रहे हैं तो 1/cot आ रहा है, जब cot ले रहे हैं तो 1/tan आ रहा है, ठीक है। इस तरह का इससे इसका हम दोस्ती डिफाइन किए, तो आपको लग रहा है ना कि पक्का दोस्त है। जब ये दोस्ती आप गलत मत समझिएगा, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट नहीं, ऐसा दोस्ती है कि मतलब जब कॉसेक है तो वहां पे साइन नहीं, वो दूसरा काम करता है,
जब साइन वो काम करता है तो वो दूसरा काम करता है, दोनों एकदम बहुत मोस्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। आजकल नहीं मिलेगा वैसे, लोग का है काफी सालों से, ठीक है। जब वो घर पे छुट्टी लेके बैठता है तो वो जाता है काम करने, इस तरह का रिलेशन है। इसको निगेटिव में मत देखिए कि cos थीटा 1/sin, सर जस्ट अपोजिट दोस्ती है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको पॉजिटिव वाइब में लेके चलिए, ठीक है। तो सर अब आइए, दोस्ती समझ में आ गया ना, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना, जी अपन समझ में आ रहा है ना, टेंशन में आ गया, अपना दोस्ती के बारे में सोचने लगा क्या, मेरा दोस्ती ऐसा नहीं होगा, होगा। cos sin थीटा cos थीटा के बारे में पढ़िए, रोज 2 बार प्रणाम कीजिए, आपका भी दोस्ती ऐसा मिलेगा। आप घर पे रहिएगा, वो काम करने जाएगा, ठीक है। आइए, साइन थीटा सर हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बस आपको यही फॉर्मूला इसका याद था। अब आप बोलिएगा कैसे आएगा, ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेनस, tan होगा साइन बाय कॉस, ठीक है। ये जो tan थीटा बना है साइन और कॉस थीटा के कंट्रीब्यूशन से बना है, ठीक है। तो दोनों मिलके बना है tan थीटा, साइन और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस। तो सर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन दिखाते हैं, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होके एच एच कट जाएगा ना, कटेगा ना, समझ रहे हैं। ये p बाई एच होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो h बाई b हो जाएगा, तो एच एच कट जाएगा तो बचेगा p बाई b। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन बाई कॉस यानी p बाई b, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा, सोचना ही नहीं है दिमाग में, सेक थीटा का कौन दोस्त है, कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला आप क्या लिखे हैं, b बाई एच, तो 1/b/h कीजिए, तो क्या आ रहा है, h ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा h बाई b, ठीक है। अब कॉसेक का दोस्त कौन था, कौन था बापुन, कॉसेक का दोस्त है साइन थीटा, साइन है ना। तो अब देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin, तो 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा h बाई p, ठीक है। अब देखिए कॉट का यहाँ पे लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब कॉट का दोस्त कौन था, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है आपका tan, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। समझ में आया सर, कि देखिए खाली 3 बनाना है आपको, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा, बेस बाय tan, मतलब दोनों, यानी ये बस 2 याद करना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्ती, बस दोस्ती याद रखिएगा, ठीक है। अब सर आप बोलिएगा ये परपेंडिकुलर वगैरह क्या है, क्या लफड़ा है इसका, वो हम आपको समझाएंगे। देखिए अब क्या है इसका लफड़ा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपने लिखा, तो हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे आइए कॉर्नर में, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब सर ये परपेंडिकुलर कौन है, ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, हाइपोटेनस कौन है, हमेशा ऐसा हाइपोटेनस होता है, ये ए सी, ठीक है, हो गया। अब cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस किसको बोलते हैं सर, ये यानी बेस BC बाई AC, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, और जिसपे पूरी लाइन खड़ी वो बेस है, ठीक है। दोनों को वर्टिकली जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। समझ में आ रहा है, जी सर, हम इम्तियाज समझ में आ रहा है ना। थोड़ा बहुत सर। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब AB बाई AC। हाँ बताइए थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है, पूरा पूरी समझिए, बोलिए यहाँ तक जो फ्रेम बनाया मैंने उसमें कहाँ पे किसको क्वेश्चन आ रहा है, पूछिए। बोलिए, यस बताइए। सर ये समझ नहीं आ रहा है हमको, साइन कॉस थीटा ये सब, तो इसको याद करना होगा। हाँ इसको याद करना, देखिए आप बस इसको याद कीजिए, ये आप ये फ्रेंडशिप को याद कर लेगा तो इजी हो जाएगा। साइन का दोस्त कॉस है, कॉस का सेक, टैन का कॉट, बस कहानी खत्म।
अब साइन का क्या दिमाग में रखना है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, हो गया कहानी खत्म। अब साइन का दोस्त कॉसेक, तो 1 बाई कॉसेक होगा, तो क्या करेंगे 1 बाई पी बाई एच, एच ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा एच बाई पी। कॉस का आपने लिखा है बेस बाय हाइपोटेनस, सेक बनेगा तो क्या होगा 1 बाई कॉस, यानी 1 बाई बी बाई एच, एच ऊपर गया तो एच बाई बी, जस्ट अपोजिट करते जाइए, ठीक है। टेन का मतलब साइन बाई कॉस, दोनों को डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा पी बाई बी, एच एच कट जाएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है सर आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि साइन ए का वैल्यू बताइए, तो क्या होगा वहां पे ट्राइंगल बना हुआ रहेगा, इसका 2 इसका 3 ऐसा कुछ वैल्यू आपको गिवन होगा, उस समय आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या उस समय आप परपेंडिकुलर आपको पहचानना है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पहचानना है, ठीक है। कोई दिक्कत, नहीं सर। तो फटाक से लिख लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा हम कैसे लिखे हैं तो हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक थीटा एच बाई पी और थीटा पी बाई पी। समझ में नहीं आएगा 2-3 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का साइन कैसा होता है सर, वैसा ही जैसा आप लिखे हैं? क्या बोल रहे हैं, थीटा का साइन कैसा होता है सर? देखिए साइन इसको ऐसा घुमा के ऐसे, ठीक है।
हो गया? इसको जरूर नोट आउट कीजिएगा, ये वाला को याद दिलाएगा ये क्वेश्चन। सर कोट बराबर क्या लिखे है सर? कोट बराबर 1/10 थीटा। हाँ, 1/10 थीटा। और मैं 10 ठीक है सर, हो गया नोट डाउन। हो गया बाबू, आपका हो गया? ठीक है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा सर थोड़ा सा, ठीक है? ज्यादा नहीं है, आप घर पे थोड़ा सा भी टाइम दे देंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। कोई डाउट है अभी तक के क्लास में? नहीं। इसी में आपको वैल्यू भी आएगा सर, वो भी याद करना है, ठीक है? एटलीस्ट इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको भी पता चले किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखिए, अभी एक तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपका, इन ट्राइंगल ABC, right angle at B, AB is equals to 24 cm, BC is equals to 7 cm, ठीक है? डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने बोल रहा है आपको? पहला क्वेश्चन, साइन A कॉस A, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो। सर मल्टीप्लिकेशन करना, उसके पहले आपको साइन A कॉस से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। अब आप बोलिएगा हमने ऐसा नेम क्यों रखा? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल आपका B पे ही होना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे B के जगह पे ही राइट एंगल दिया, ऐसा डायग्राम ड्रॉ, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 है, AC पता नहीं। अब आपके पास AC नहीं होगा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे साइन A, बिकॉज साइन A फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आपको चाहिए ना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस चाहिए ना। क्या करेंगे? लाइक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिखने का हड़बड़ी मत कीजिए। यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है? पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। सॉरी, मैं इसके लिखने से पहले आपको बेसिक लिख देता हूँ। बेसिक आपका क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है आपका हाइपोटेनस का फॉर्मूला। उसको हम लोग इस नेम में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हाइपोटेनस कौन सा है? कौन सा हाइपोटेनस है यहाँ पे? इम्तियाज बताइए, ये फिगर में ACAB कौन सा है हाइपोटेनस? AC। तो क्या होगा? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सा है? BC स्क्वायर, बेस कौन सा है? AB स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला बन गया। अब आपका AC पता ही नहीं है, BC कितना है? सॉरी, BC है 7 स्क्वायर, AB कितना है? 24 स्क्वायर। सर फाइंड आउट कीजिए, 7 7 जा 49, 24 स्क्वायर कितना होगा? 576। अब दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया? 625। सर लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका AC स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है AC स्क्वायर नहीं। तो ये स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 630। आप रूट फाइंड आउट कीजिएगा तो कितना आएगा? 25। AC का क्या हो जाएगा आंसर? 20 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 25 हो गया। 25 हो गया। अब आपको साइन A फाइंड आउट करना है, मतलब साइन A, ये पॉइंट से आपको देखना है। तो ये पॉइंट से अगर आप देखते हैं साइन A के पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर यही है, हाइपोटेनस यही है।
तो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब BC बाई AC। तो क्या हो जाएगा आपका 7/25। कोई दिक्कत? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस A यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ A पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो बेस यही होगा, हाइपोटेनस ये होगा, यानी AB बाई AC। AB है 24, ये है 25। आपको रियल में आइडेंटिफाई क्या करना था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sin A cos A, 7/25 इंटू 24/25, दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आएगा तो हो गया। आप 24 इंटू 7 कितना होगा, 168, और 25 का स्क्वायर का भी आपको पता है 625। नहीं डाउट कहाँ पे बताइए, मैंने निशान कर दिया कहाँ पे, 13 से कहाँ पे बताइए बाबू, किस जगह पे, स्टार्टिंग में कहाँ पे डाउट है आपको? लास्ट लास्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या डाउट है? मल्टीप्लाई में तो सर डाउट है 7/25 है, मल्टीप्लीकेशन 24/25, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 24 इंटू 7 168 आएगा। ये भी हो रही है BC का, तो ये सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा? ये ABC जो हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इन ट्राइंगल राइट एंगल एट B। अब B यहाँ पे राइट एंगल में है, तो ऑब्वियसली A यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ABC। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट B, तो A ये होगा, C ये होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल एट B, और AB का वैल्यू इतना, BC का इतना। जिसका नहीं दिया उसको आप पाइथागोरस से निकालिए, फिर उसके बाद साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला मैंने बताया, उसको आप निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने सर ये जो है तो फॉर्मूला जो ये तो लिए है 24 और 7, तो ये सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा? सेंटीमीटर में अभी दिया है ना, सेंटीमीटर ही लिखा है ना, 24 सेंटीमीटर। जी सर वही डाउट हो रहा है। नहीं, वो दिया रहेगा सेंटीमीटर में है या मीटर में। इम्तियाज समझ में आ गया? हाँ जी। देखिए सर, एक क्वेश्चन है जो कि सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर भी होगा, हम आपको हिंट भी दे देते हैं पहले से। बस मैं एक स्लाइड सा क्वेश्चन चेंज करूंगा इसके ऊपर। हाँ। और सर पहले क्या है ना, जब आप क्लास एंड करते हैं तो कुछ देर ब्रेक लेने के बाद जो आज क्लास में हुआ ना, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए जो मैंने बनाया कैसे बनाया है, आपको समझ में आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन है सेम ही, सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन C इंटू कॉस C। सर मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ, ठीक है? फिगर आप भले यही बनाओगे, ठीक है, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, लेकिन यहाँ पे नेम अलग है, ये साइन C दे रहा है, यानी आपका आंख अब C के ऊपर होना चाहिए, यानी आपके लिए ये फिगर जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, यानी C यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस आपको सोचना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पे अपना आंख रखिए, आपका आंख होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए कि ये C है, तो साइन C आपको निकालना है ना। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो AC का, ठीक है, AC का वैल्यू भी है आपके पास, इसका भी है। साइन C क्या होगा यहाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये तो फॉर्मूला फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन है? तो सर आप देखिए C, हम लोग ऐसे देख रहे हो, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, आपको क्या लगता है कौन होगा इम्तियाज? CB AB होगा या BC होगा, क्यों, कौन होगा बताइए? CB होगा सर। क्या होगा, परपेंडिकुलर AB होगा।
क्या बोले इम्तियाज, बताइए। CB CB नहीं सर, देखिए अभी यहाँ पे ये फिगर है इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से ना, ये C यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है ये तो बेस है, जिसपे वो बैठा है वो तो बेस ही होगा ना, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा सर, यानी AB। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर तो AB हो। अब हाइपोटेनस की बात करें, ये सही है, हाइपोटेनस बाई यही है, क्योंकि ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस जो बचा वही होगा, यानी AB बाई AC। अब देखिए सर, cos C का मामला पलटेगा यहाँ पे। cos C क्या होता है सर, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब बेस कौन होगा, पहले AB था बेस, या अब यहाँ पे BC बेस होगा, क्योंकि C यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा वो बेस है ना उसका, तो बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो सर AC है। आया समझ में। तो सर जिसका नेम देगा ना उसके पास जाके आपको देखना है, A देगा तो यहाँ से देखिए, B देगा तो यहाँ से देखिए। अगर B देता तो हम लोग क्या देखते, B यहाँ पे है, परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, जिसपे है वो तो बेस होगा, AB 100%। ऊपर में जो है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, सेम एज इट इज रहेगा। A B अगर दे तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। नहीं सर, सॉरी मिस्टेक हो गया, B अगर देगा तो अगेन हमें चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बेस जिसपे वो बैठा है वो तो BC हो गया, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर B देता तो B कौन है, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, तो B यहाँ पे है, तो B यहाँ बैठा है मतलब BC उसका बेस, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ये हिंट को लिख लीजिए, बाकी सॉल्व तो आप ही को करना है सर। ये क्वेश्चन है sin C इंटू cos C, सब कुछ तो हम बता ही दिए, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है अच्छे से, ठीक है। हो गया सर, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई मजा कहाँ से आएगा सर, बड़ा टेंशन हो रहा है ना, हम झूठ बोलवा लीजिए तो बोल देते हैं, लेकिन टेंशन तो हो रहा है। इसलिए बाल हटा दिया मैंने। सही है ना, टीचर लोग ऐसे ही बोलता है, मजा आ रहा है ना, मजा तो हम ही लोग को आता है, मतलब असल में किसको मजा आ रहा है किसको नहीं। नहीं सर, हमको पिछला मजा आता है सर। हाँ बोलिए। हमको पिछला वाला सब्जेक्ट, पिछला जितना पढ़े हुए हैं उसको जब दोबारा देखते हैं तो उसमें मजा आता है। मजा आता है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। इसका आगे वाला जो है उसको समझने के लिए फिर रात भर हमको देखना होगा सब कुछ। देखिए जब पहली बार कोई चीज स्टार्ट होता है ना तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप रात को बैठिएगा ना तो आपको वही क्लास याद आएगा, ओहो यही सब बात चल रहा था। वही अगर आप आज रात को नहीं बैठिएगा, कल बैठिएगा ना तो सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेमोरी है ना, मेमोरी में हम लोग भी इंसान है, हम लोग के दिमाग में 10 गो फोल्डर खुला रहता है। अभी आप बोलिए सही सही कसम खा के कि आप जो बैठे हैं क्लास में सिर्फ कुछ नहीं सोचे, सिर्फ मैथ सोचे, ट्रिगो सोचे, बोलिए नहीं ऐसा हो सकता। नहीं सर, बहुत चीज खुला हुआ है इसमें, बहुत कुछ। अभी आपका वर्क पूरा हो गया, आप लिख लिए, 2 मिनट जहां बैठे वहां आप क्लास के बाद ये करेंगे वो करेंगे, उसको फोन करना, उसको व्हाट्सअप करना, उसको इंस्टाग्राम पे साला लाइक नहीं किए हैं, 10 गो चीज खुल जाता है। हम बोलते हैं सब छोड़िए, अब आप मंदिर जाते हैं या फिर कोई मस्जिद जाते हैं, आप नमाज पढ़ने जाते हैं, 1 सेकंड का भी कॉल, 1 सेकंड का भी आपको टाइम फ्री मिल गया ना, नमाज पढ़ रहे हैं या फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप फोन नहीं किया, पहले बोले थे उसको। अच्छा सर पूरा दुनिया बात आ जाता है, मतलब पूरा जो चल रहा होता है वर्क रिलेटेड वो सारा बात याद आ जाता है। भाई वो सब चीज इतना डिफ्लेक्ट होता है, इसलिए सर क्या है ना कि सीखने के लिए आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा। देखिए पढ़ना मैं नहीं बोलता 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो सिर्फ सर। 1 घंटा रील्स देखो, पूरा देखो, साला सब एकदम हीरो हीरोइन दिमाग में आ जाए, उसका डायलॉग आ जाए दिमाग में। लेकिन देखते हैं बहुत लोग को रील्सो देख रहा है, पढ़ी हो रहा है, कोई काम
मन से नहीं कर रहा यार, या तो पूरा वही देख लो, उसी में सुपर हिट हो जाओ। आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है, कोई 2 दिन रील बना लिया, चौथा दिन फेमस हो गया, लो। तो इसीलिए आजकल कोई चीज खराब नहीं है, लेकिन अभी क्या, आधा आधा काम मत कीजिए, जो कीजिए पूरा कीजिए। अब आप पढ़ने के बारे में सोच लिए बापू तो आप कर लीजिए, ये नहीं कि चुपचाप फीस भर दिए, क्लास ले रहे हैं मन के लिए, बाद में सोचा ना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट क्यों किए थे? हर बार यही सोचना चाहिए, स्टार्ट क्यों किए थे। अभी हमें भी, मैं जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तभी से बहुत सारे स्टार्टअप थे मेरे साथ, ठीक है, तो बहुत सारी डिफिकल्टी आती थी, बहुत सारी, इवन इतना आती थी कि लगता था कि यार क्या अपने लाइफ को हेल बनाते जा रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, मजा भी अभी बहुत आ रहा है। सर गामा गामा का साइन क्या है सर? गामा का साइन दिखा दीजिए तुमको। देखिए सर, जैसे अल्फा होता है, बीटा, गामा सर नथिंग बट वाई टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा वाई टेढ़ा टाइप वाई गामा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा होगा, जो बापू आप कर रहे हैं वो भी आपके लिए हार्ड वर्क है, लेकिन मजा आप ही को आएगा, किसी को नहीं आएगा। जी सर। मजा भी आप ही को आने वाला है, कष्ट भी आप ही को हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए सीधा सीधी बात है सभी के लिए, नॉट ओनली मी और नॉट ओनली यू, जितने लोग हैं पेनाल्टी तो भरना है। अभी भरिए, 1 घंटा बाद भरिए, 2 दिन बाद भरिए। कैसे मैं बोल रहा हूँ, अब आप मान लीजिए 12 तक नहीं पढ़े, आप बहुत एंजॉय किए, अब आप किसी को बोल रहे हैं पढ़ के कुछ ही क्या रहे, हम देखिए, अब बिहार में ऐसे ही बोलता है ना, पढ़ के कुछ ही किया, हम 10वां में 9.6 पे आया, सेटिंग, बहुत अच्छा बात, तुम्हारा 12वां में भी बहुत अच्छा आ गया, लेकिन भाई तुम क्या हो, कुछ नहीं, ठीक है। अब आप बोलिए पेनाल्टी कब भर रहा है, ऑटो चला रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक ऑटो चला रहा है। अब आप बोलिए कोई नाम बोलेगा उसका, उसके घर वाले, उसकी वाइफ और उसके कुछ लोग बोलेंगे बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन इज्जत नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है, उस समय नहीं कर रहा था, अब मेहनत करना शुरू कर दिया, बाप रे बाप पैसा कमाना है, दिन रात ऑटो चलाता है। लेकिन आप बोलिए कि मेहनत वहां पे कर रहा है, लेकिन उसको ना इज्जत मिल रहा है। इज्जत कौन दे रहा है? 2 लोग, भाई वो लोग तो देंगे ही, क्योंकि उसी का पैसे से सब कुछ चल रहा है, उसको इज्जत देना लाजमी है। लेकिन नॉर्मल बोलिए, सोसाइटी इज्जत देगी? वो ऐसा सोचेगी बहुत मेहनत करता है बेचारा, कोई नहीं बोलेगी बाप बहुत महान आदमी है। तो यही सोचिए आप कि अगर पहले मेहनत कर लेता तो इज्जत भी मिलता, दिन रात पढ़ता है, वो काम भी करता है, ये भी करता है, इज्जत पे इज्जत, डबल इज्जत। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो बेइज्जती हुआ ही 10वां 12वां में, उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बेइज्जती के साथ। तब आप सोचिए कि मेहनत चाहिए, बेइज्जत वाला चाहिए, आप जिसको चूज कर लीजिएगा मजा आएगा। बहुत सारे 10th के बच्चे हैं यहाँ पे भी, वो लोग भी नहीं पढ़ते। देखिए सर 10th में कम नंबर आ गया, एक बार आ गया कम नंबर तो उसको सही नहीं कर सकते। अब आप 12th में मेहनत कीजिएगा, भले मेहनत करिए, टॉप कर दिए, लेकिन 10th का तो दाग है ना, कि 10th में आप जस्ट पास थे। पूरा जिंदगी भर जब जब इंटरव्यू देने जाइएगा, 10th में कितना नंबर आया था? 50% था, तो जस्ट पास थे। और 10वां के बाद आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो भी ऐसे ही आपको पॉइंट आउट करेगा। और जो भी बीवॉस के बच्चे, उनको मैं लिखित आपको बोलता हूँ, सर आप बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि आपका ओपन बोर्ड है पहला बार, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सर पहले सीबीएसई, फिर आईसीएसई, फिर बिहार बोर्ड, बचल कुचल ओपन बोर्ड। क्योंकि ओपन बोर्ड को इसी नजरिए से देखा जाता है कि जो नहीं पढ़ता है वो सब गया है। बहुत सारे लोग तकलीफ के कारण भी जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम के कारण भी जाते हैं। सर हम ये चाहते हैं सर कि मतलब ओपन बोर्ड से करके उसके बाद बिहार बोर्ड में कर लें। क्या 12th मतलब 10th का? 10th तो ओपन बोर्ड है ही सर, 12 का बिहार बोर्ड। ठीक है सर, मैं आपको सजेशन दूंगा 12th भी कर लीजिए, लेकिन बीबॉस से भी 12th भर दीजिएगा, सिक्योरिटी के लिए, दोनों। ठीक ठीक है, इसको भी कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। कोई जो भी, मतलब इससे आप ये मत सोचिए कि खराब है, आप खराब चीज कर रहे हैं। बस हम आपको क्या बोल रहे हैं, मेहनत करना है, आपको प्रूफ आपको वही कर सकता है, आपका मेहनत, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हैं, सबको मैंने यही बोला भाई फर्स्ट ईयर में जाके घर हड़बड़ाना मत, लेकिन मैं बताता हूँ 95% स्टूडेंट सब बोल के क्या था, नहीं सर पूरा मेहनत करना है, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप उसी को पकड़ के रखिएगा ना, आपको अपना दिन याद रहना चाहिए कि आपने उस समय कितना मेहनत किया था, कितना प्रॉब्लम हुआ। सब लोग अब 95% स्टूडेंट घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई अब बिहार बोर्ड ओपन को प्लेसमेंट के समय आपको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा।
अब अभी नहीं समझ रहे हो, कब समझोगे? अब फिर प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो रोना शुरू करेगा, फिर कुछ ना कुछ कैसे करे, टेंशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। भाई जब 3 साल था तो तुम मौज कर रहे थे, चौथा साल में तुमको फ्रस्ट्रेशन होने लगा। फिर फ्रस्ट्रेशन कौन लाया? आप लाए, राइट? इसलिए अभी हमारे पास टाइम है सर। आप लोग, मैं बोलूं ये बैच काफी अच्छा है, जितना पहले आप लोग इंटरेस्ट दिखाए। बहुत लोग तो 1 महीना पहले आता है, बहुत लोग तो 3 दिन पहले भी हम कोचिंग दिए हैं, पता है आपको? 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। सर मुझे दरअसल मिल ही नहीं रहा था कोचिंग, कोई ढूंढते ढूंढते यूट्यूब में पूरा ढूंढते ढूंढते तब कांटेक्ट नंबर मिला मुझे। 3 दिन पहले एक आया था मेरा, कोई भागलपुर के कोई एजेंट थे, तो बोले कि आपका वीडियो देखते हैं, इसको कराना है। कोई लड़की थी 12th में। अब मैं बोला भाई 3 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसे हो? बोले सर बहुत चैलेंजिंग मेथड है ये चीज, अब 3 दिन में वही पढ़ाना है जो आएगा। हाँ, तब हम क्या किए, हम बोले अब एक दिन में 2 बार क्लास हमको देना पॉसिबल नहीं है। तो एक क्लास का टाइमिंग होता था मॉर्निंग में 12 बजे, 12 से 1, और दूसरा क्लास का टाइम होता था रात में 12 से 1, रात में 12 बजे से 1 से 1:30 बजे तक। क्योंकि वो मेरा कुकिंग टाइम है, तो हम बोले अपना कुकिंग टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर 12 बजे से 15 मिनट भी लेट हुई तो सर सॉरी, क्योंकि 3 दिन में वो पास हो गई नहीं, अगर लेट हो गई तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तो की अच्छे से हो गया, पास हो गई, चली भी गई बी फार्मा और या फिर आगे कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे ऐसे भी बहुत लोग आए हैं, लेकिन क्या सर पास हो गए वो अलग बात है, लेकिन मजा तब आता है जब पूरा खोपड़ा में पूरा डिटेल। ठीक है, तो आगे कुछ सोच समझ के कुछ अच्छा कर सकते हो। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। थोड़ा देखिए, एक और क्वेश्चन सर देने वाला हूँ, बस एक क्वेश्चन, इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा। फिगर दिया हुआ है सर ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपका फिगर आप बना लीजिए। ये P है, ये Q है, ये R है, आपका ये 90 डिग्री है सर। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। QR नहीं पता है सर, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सबका स्क्वायर लिखिए। ये 12 स्क्वायर हुआ, परपेंडिकुलर 13 स्क्वायर हुआ, बेस का हमें पता ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इस परपेंडिकुलर को इधर लाइए, तो 12 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर आ गया आपका बेस। तो QR स्क्वायर दोनों को माइनस कीजिए, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, रूट आउट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, और रहा बात सर अगर किसी को रूट फाइंड आउट करने नहीं आता है तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें देख लीजिएगा, आपको रूट फाइंड आउट करना आ जाएगा। सर आज का भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। कर देंगे सर, देखिए हम सेंड जरूर कर देंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि डेली क्लास में आराम से बैठिए, अरे सुनो नहीं सुनो बाद में वीडियो मिल ही जाएगा। नहीं सर, कोशिश तो पूरा करते हैं सर। नहीं नहीं वैसा मत बैठेगा, क्योंकि ऑप्शन रखिए बेटर के लिए, ऐसा मत रखिए कि अरे बैठो ना कुछ नहीं यार, वीडियो ऑफ करके चिनिया बादाम खा रहे हैं, बाद में लिंक पे लिए जाएगा। एक बिहार बोर्ड की बच्ची है, मतलब काफी उनका हो गया था एज, तो मतलब एज से थोड़ा आगे निकल गए, तो वो क्लास के लिए आई थी। तो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पूरा उनको पढ़ाना और उनको कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मतलब समझ लीजिए कि शादी उदी हो गई थी, 7 साल बाद स्टार्ट कर रहे थे। तो मैं बोला भाई मैं पहला क्लास लिया, मेरे से हुआ नहीं, अब वो कुछ समझ ही नहीं पा रही, अब हिंदी उतना डीप में हम उनको कैसे समझाएं। तो मैंने एक टीचर दिया, लेडीज टीचर, लेडीज थी दोनों। मैंने सोचा कंफर्टेबल हो। अब वो क्या करते थे, वीडियो ना ऑन करे, जब बोले तो कुछ ना कुछ बहाना। मैडम क्या, एक हमारा जो हर संडे को पीटीएम होता है सभी टीचर के साथ, जो भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो बोली सर हम बहुत परेशान है इस बैच से। हमने क्यों? अब लेडी अपना वीडियो नहीं ऑन करती है, कुछ बताती नहीं है, और कुछ क्विक क्विक का आवाज आता है। हमने मतलब आपको क्या लगा? अरे अंदर में सर बादाम चना, एक दिन वीडियो ऑन की देखे चना खा कर रही है, कोई चना ला के दे रहा है, कोई पॉपकॉर्न ला के दे रहा है। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, वीडियो लिंक मिल ही रहा है, बैठ के पॉपकॉर्न मस्त मूवी जैसा चल रहा है, देखो भाई मजा आ। नहीं सर, अभी ऐसा फिर कुछ दिन बाद उनके नहीं हो पाएगा सर, उनसे नहीं पढ़ पा रही हैं वो। देखिए सर पढ़ तो पाएंगे, लेकिन डेडिकेशन आपका नहीं होना चाहिए, डेडिकेशन स्टूडेंट का होना चाहिए। अब एज ए हस्बैंड आप सोच रहे नहीं आप करा दे, तो भाई उनका भी तो अंदर से कुछ फीलिंग आना चाहिए। ये कहानी हो रहा था, तो ये हम इसीलिए अभी उसके बाद से ये रूल हुआ कि सभी लोग को कंपलसरी ऑन करना है वीडियो। बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे बिहार में मैं बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया हूँ कि
लड़कियां बोलती है हम नहीं ऑन करेंगे। मेरा कहना ये है कि भाई आप क्लासरूम में भी तो जाते हो, ये भी एक क्लासरूम ही है ना, क्लासरूम है, वहां पे आप जाते हो फिजिकली, यहाँ पे आप लाइव में हो। तो मैं पहले छोड़ दिया था कि ठीक है भाई अभी क्यों अपना प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अभी वीडियो के अंदर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है बच्चा, ये कैसे मालूम चलेगा। और जितना अभी आप सोचिए वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको देखिएगा, इसको देखिएगा, जो क्वेश्चन मन में आ रहा है वो क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बाद में पूछेंगे। लेकिन लाइव का प्रॉफिट क्या हो रहा है, जो आपके मन में पूछ लिए, डिलीवर हो गया, क्लास खत्म होते होते पूरा दिमाग का टेंशन खत्म। यही है लाइव का प्रॉफिट, राइट। अभी जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लाइक जो भी आप यूट्यूब के ऊपर जो भी लिंक है पहले वाला, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा उस समय, लेकिन आप उस क्लास में नहीं थे, या फिर आप बाद में ही पूछ सकते क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास। बहुत सारी कंपनी देख रहे होंगे रिकॉर्डेड क्लास देती है, नीचे में लाइव चैट सपोर्ट। अरे भाई उतना आदमी चैट लिखेगा?